क्षण में मन निर्मल भया, गुरु चरणन परतापु। बंधे को निर्बंध किया, पूरे सतगुरु आप। सेवक सतगुरु चरण में दृढ़ कर राखे ने, गुरु प्रेम ही सार है, चतुराई सब खे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। सभी गुरुमुखों को यह चाहिए कि प्रतिदिन एक सत्संग या दो सत्संग जरूर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने से मन में भक्ति जागृत होती है और जो सांसारिक मोह माया है वह मन पर हावी नहीं होती। जब सत्संग सुन लेते हैं तो मन में पवित्रता आ जाती है और सद्गुरु के चरणों में प्रीति जग जाती है। इसीलिए सत्संग सुनना अति आवश्यक है। एक बार एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में यानी सद्गुरु दाता दयाल के श्री चरणों में विनय की और कहा, हे प्रभु, मेरा भजन अभ्यास में दिल नहीं लगता, मन को काफी एकाग्र करता हूं, परंतु न जाने क्यों यह एकाग्र नहीं होता। आपने श्री वचन फरमाए कि यदि तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका कारण एक ही है कि तुम नियमानुसार प्रतिदिन भजन अभ्यास नहीं करते हो। जैसे सरकारी कर्मचारी को नियमानुसार निश्चित समय कार्यालय में देना होता है, तभी उसे वेतन मिल पाता है। इसी प्रकार तुम यदि भजन अभ्यास को भी नियमानुसार करो तथा निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने का प्रयत्न ना करो, तो देखो कैसे यह मन भजन अभ्यास में नहीं लगता। उस समय जबकि भजन अभ्यास में बैठो, तब कोई भी अन्य कार्य की चिंता साथ लेकर ना बैठो। इन श्री वचनों को श्रवण कर उस प्रेमी ने नतमस्तक हो वंदना की तथा घर जाकर श्री वचना अनुसार वह भजन अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात जब वह पुनः श्री दर्शन के लिए आया तो श्री चरणों में उसने विनय की, हे प्रभु, आपके श्री वचनों पर चलने से जो मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मैं जन्म जन्मों तक आपका कृतज्ञ हूं। वह प्रेमी इस दिव्य आनंद को पाकर प्रसन्नता में झूम उठा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणानुवाद गाने लगा। आप श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व अर्थात बैसाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी पर्व मनाते थे। आप पर्वों पर श्री अमृत प्रवचन फरमाते थे तथा वैसे भी कई बार निजी मौज में शरणागतों के लिए विशेष रूप से प्रवचन होते थे। एक बार आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों को एकत्र कर श्री वचन फरमाए और कहा, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम है।
फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन 4 बातों को नित्य प्रत हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करे। इन 4 बातों को आचरण में लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। ये 4 बातें साधारण सी हैं, पर है बहुत महत्वपूर्ण। ये 4 बातें कौन सी हैं? पहला है दरबार की हित चिंता, खैर ख्वाही। दूसरा है सच्चाई और तीसरा है सुमति और चौथा है समय की कद्र। पहला है दरबार की हित चिंता। जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। जिस कार्य के करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की भी हानि हो, उस कार्य को कदाप ना करो। दूसरा है सच्चाई। जहां तक भी हो सके अपने जीवन को सत्य के सांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में ढला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा। तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन हैं, सच्चाई को राखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज, सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है अजमाई। अर्थात सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके पुनः सबको बताया कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। इसलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। और तीसरा है सुमति। सुमति से रहो। यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। सांसारिक सुख ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो। आप सब गुरुमुख सदगुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहां सुमति हो वहां ईर्ष्या वैर विरोध कुछ भी नहीं रहता। वहां तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद हर समय बरसता है। श्री रामचरित्र मानस में भी यही लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आप सब जानते ही हैं कि लंका के राजा रावण का क्या हाल हुआ। वह इतना पंडित विद्वान था, परंतु वहां जब कुमत ने डेरे डाल लिए तो सोने की लंका जलकर राख हो गई। कुमत से हृदय में अशांति, चिंता, कल्पना पैदा हो जाती है और सुमति से सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा है समय की कद्र। समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है। इस मनुष्य का जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल 3 लोक 14 भुवन 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना यह है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुख का प्रत्येक श्वास सेवा, भजन, सत्संग में लगाना चाहिए। यदि इन तीनों कार्यों से समय शेष हो तो आराम करो, जिससे शरीर निरोग रहे और इन कार्यों को करने में भी सफलता प्राप्त हो। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय न गवाओ। किसी के अवगुण न देखो। दूसरे के अवगुणों पर ध्यान देने से अपने हृदय रूपी दर्पण पर मैल आ जाती है। अतः दूसरों की मलिनता अपने अंदर ना भरो। हृदय में सद्गुरु का ध्यान बसाओ। अतएव इन 4 बातों को आचरण रूप में लाना है। इन्हें सदा स्मरण रखना है।
कथनी मात्र से नहीं अपितु करनी रूप में भी इन बातों के आचरण से प्रत्येक गुरुमुख सुख शांति आनंद की जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मानव जन्म की प्राप्ति के पश्चात शुभ कर्मों से संत सत्पुरुषों की संगति मिली है, अतः भक्ति के आनंदमय स्रोत को प्राप्त करो, यही जीवन का सच्चा लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।